बताइएगा सर, एक तो जो ऑपरेशन हो रहा है, रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है केपी के अंदर, स्वात के अंदर और जीबी के अंदर, कश्मीर के अंदर, कैसे देख रहे हैं कि कुदरती आफत है, नो डाउट उससे लोगों को निकालना जो है हुकूमत का काम है। एनडीएमए अपना काम कर रहा है, पाक फौज की रेस्क्यू टीमें काम कर रही हैं, फेडरल गवर्नमेंट सर उसमें क्या रोल प्ले कर रही है ताकि इस सूरत हाल से निपटा जा सके? जी, बहुत शुक्रिया बलोच साहब। एक तो सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि ये इससे अल्लाह ताला से माफ़ी मांगनी चाहिए और ये हम सबकी इज्तिमाई ज़िम्मेदारी है, विदाउट डिस्टिंक्शन एनी पार्टी, विदाउट एनी ग्रुप एनीथिंग एल्स, कि हमारे जो बहन भाई हैं, जो इंसानी जो जिसमें जो है रूहों से ज़्यादा होते जा रहे हैं, उनकी जितनी भी मदद की जा सके, पाक फौज के साथ मिलके, एनडीएमए के साथ मिलके, पीडीएमए के साथ मिलके, सबके साथ एक यूनानिमस और एक इज्तिमाई जो है एफर्ट्स करें और उनको वहाँ तक जो कुछ हम कर सकते हैं, क्योंकि यही कौमें होती है, जिंदा कौमें के जो मुसीबत में बगैर किसी को इसके बात के सियासी अपना इख्तलाफात के या तफरीक के वो हेल्प के लिए आती हैं सामने। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। फिर प्राइम मिनिस्टर साहब ने उसी दिन ही अपना जो चेयरमैन है एनडीएम में उनसे मीटिंग की, उनसे बात की और उनके ज़िम्मे सारा जो भी था चीज़ें लगाई। और आज भी हम वी आर स्टैंडिंग विद द पाक आर्मी एज वेल एज और बहुत सारी जो एनपीओज हैं, एनजीओज हैं, वो भी बहुत सारी हेल्प कर रही है। मैंने उनको गाइड यहाँ से अभी मेरी पाकिस्तान में बात हो रही थी, मैं तो नहीं हूँ कि जितनी भी हेल्प है पाक फौज के नुमाइंदे को पहुँचाई जाए, पीटीएफ और खासतौर पे एनडीएमए को, ताकि प्रॉपर तरीके से लोगों तक ये चीज़ें पहुँच सकें। ये बहुत ही सिसकी हुई इंसानियत है वहाँ पे और बहुत अजीब लम्हा है, लेकिन इसमें किया कुछ नहीं जा सकता, क्योंकि जो अल्लाह ताला की तरफ से ऐसी चीज़ें आती हैं तो फिर अल्लाह पाक ही उन ज़ख्मों पर मरहम भी रखता है। तो मेरी तो यही होगी कि हम सबको मिलकर ऐसे ये फेडरल गवर्नमेंट ने, प्राइम मिनिस्टर ने जो है, फेडरल कैबिनेट ने अपनी सैलरी जो है वो भी डोनेट की है इन तस्वीर के लिए। खलील साहब, अब आते हैं सर सियासत की तरफ। जो पॉलिटिकल चीज़ें चल रही हैं, अब एक बयान भी सामने आया फील्ड मार्शल का कि तस्वीर बनाए से उन्होंने बात की, तो उस नज़र में ज़रा बताइएगा कि अपनी गलती तस्लीम करना किस हद तक ज़रूरी होता है सर, कि एक पॉलिटिकल पार्टी अगर कोई काम कर रही है या उससे कोई गलती हुई है तो उसको मानना जो है वो क्यों तरीके इंसाफ हिचकिचा रही है? सानिया 9 मई के फैसले भी आपके सामने हैं। ये तो बलोच साहब एक दुनियावी मामला है ना। अल्लाह पाक भी कहता है कि अगर आपसे कोई गुनाह होता है तो आप उसकी तौबा करें तो मैं माफ़ करने वाला हूँ। आपको पता है बहुत सारी फौज के बहुत बड़े ज़िम्मेदार ऑफिसर्स ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि अगर ये लोग माफ़ी मांगते हैं और ये वाकई ब्लडर हुआ है इनसे, अगर ये माने ना माने, लेकिन एविडेंस इनके सामने है, लोग इनके सामने हैं, इन्हीं के लोग हैं, एजाज चौधरी, यास्मीन साहबा, यास्मीन राशिद साहबा, हसान नियाजी, दूसरे जो भी हैं, कहाँ कहाँ भी आज तक कभी हुआ कि फौज पे किसी ने इस तरह से अपना घोड़े दड़ा दिए हों। तो इसलिए ये अब भी तरीका है यही इनका कि अगर ये उसको कन्फेशन करते हैं, और कन्फेशन करके तो फिर स्टेट जो है मतलब इनको बिल्कुल जो उन्होंने कहा था पाक फौज के काला सरबराह ने एस्टेब्लिशमेंट के कि अगर ये अपनी गलती जब तक माफ़ी नहीं मांगेगा, देखिए बहुत बड़ा एक साखा हुआ था ये 9 मई का। अगर ये सजाएं हैं या व्हाट्सएवर, तो 9 मई भी तो एक हकीकत है ना, तो उसके सामने हम किस तरह से जुटला सकते हैं? एविडेंस आपके सामने है। और एक मर्डर हो जाता है, कुछ लोग बेगुनाह हो जाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको मर्डर नहीं हुआ, वो कत्ल अपनी जगह पे है। तो जिस तरह से कर्नल शेर खान का मुजस्मा, एम नासिर का और दूसरे अपना एम आलम का और दूसरे सारे जो उन्होंने हमला किया GHQ पे लाहौर, ये वो सारा, तो अगर ये यहाँ तक बात पहुंची तो ये बात बहुत पहले खत्म हो चुकी होती। लेकिन एक जिद है, कुछ लोग ऐसे हैं, मैं माजरत के साथ भाई का नहीं, मुझे सामने तस्वीर नहीं आ रही इनके साथ, के बहुत अरसा पहले इनमें कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जो इनको नहीं चाहते कि नहीं, ये कहते हैं कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे करना है, ऐसे करना है, तो वो मिसगाइड कर रहे हैं। पॉलिटिकल चीजें जो है पॉलिटिकल तरीके में हल की जाती है, डायलेक्ट से हल की जाती है, और अब भी जब कभी अगर हल हुआ तो उसी तरीके से हल होगा, वरना इसका फिर कोई इंजाम कोई नहीं है कोई। लेकिन खलील साहब, जारी बात है, इसका कोई ना कोई तो जो है वो एंड होना चाहिए ना। अब तहरीक इंसाफ सियासी जमात है, पार्लियामेंट के अंदर है और पार्लियामेंट के अंदर भी अपना एक उसका रोल है, लेकिन उस तरह जो है वो रोल प्ले नहीं किया जाता जिस तरह के होना चाहिए। जैसे जिन लोगों को सज़ा हुई है वो सीटें खाली हुई हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन ने कहा कि हमने उन सीटों पे इलेक्शन नहीं लड़ना। The problem is that बलोच साहब के बानी चेयरमैन ने उस वक्त भी गलती की। आई वाज मैं डिप्टी अपोजिशन लीडर था पंजाब का, उस वक्त भी इन्होंने असेंबलियों से इस्तीफे दे दिए। हालांकि असेंबली इलेक्शन की तो आर्टिकल 224 के तहत एक पूरी स्कीम है कि साइमल्टेनियसली इलेक्शन हो गए हर जगह पे। इनका कोशिश ये था, जो भी इनको पीछे से कर रहा था, जिससे भी ये फैजिया हो रहे थे कि आप ऐसे करें, आप ये भी असेंबली तोड़ दें, ये भी असेंबली तोड़ दें, आप इसको अपनी असेंबली से भी निकल जाए। मौज दरिया में होती है, बरूनी दरिया कुछ नहीं होता। अब भी ये गलती करेंगे। मैं इनके बहुत सारे पार्लियामेंटेरियन से मिला हूँ, मैं नाम नहीं लूंगा, हमारी दोस्तियाँ होती है आपस में, वो कहते नहीं ये बहुत बड़ी गलती है, मैं बिल्कुल किसी का नाम नहीं ले सकता।
अच्छी बात नहीं है इनके सियासी कारकुन है कि मतलब ये इनको इसमें हिस्सा लेना चाहिए और फिर इनके पास अपील का राइट टू अपील है, हाई कोर्ट जा सकते हैं। अगर इनकी सजा सस्पेंड हो जाती है तो ऑटोमेटिकली ये सीट भी रीइंस्टेट हो जाएगी। इसमें कोई नहीं। देखिए मियां नवाज शरीफ को 2 दफा जो थे जब अपने पास अपोजिशन लीडर कौमी असेंबली में, तो वहां से गिरफ्तार करवा लिया गया। 2 दफा बतौर अपोजिशन लीडर वो जेल में गई है। हमजा साहब ने तो 2.25 साल सबसे ज्यादा कैद काटी है उन्होंने, और ही वाज अपोजिशन लीडर इन पंजाब असेंबली, आई वाज दी अपोजिशन लीडर। इसके बावजूद ये हरगिज नहीं किया कि मैं अदारों पे हमला कर दे, इस तरह से कर दे, ये डायलॉग ना करे। नो, नॉट एट ऑल। ये करना पड़ता है सियासत में, क्योंकि जिस किस्म की जिस जी की हम सियासत कर रहे हैं वहां पे ऐसे चलता है सर। अब भी इनके एक्चुअल में 19 ग्रुप बन चुके हैं, अभी पता नहीं और कितने बनेंगे। हर कोई एक दूसरे को कोस रहा है, कोई किसी को निकाल रहा है, कोई किसी को निकाल रहा है। फैसल चौधरी को सलमान अकरम राजा साहब ने निकाल दिया, अभी उनको कोई और निकाल देगा। तो ये इस तरीके से पार्टी से नहीं चलती, इस तरह से तो अदारे चलते हैं, छोटे छोटे NGOs वगैरह, ये वो सारा। तो ये बहुत बड़ी सियासी वो पार्टी भी है, हाँ बिल्कुल, वो नो भी डाउट, इससे नहीं चलती।